हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 12 आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ ज़रा सीखो ज़रा, हम कुछ नया सीखते हैं आज। ठीक है दोस्तों, और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो पेपर वाले प्रश्न हम लेकर आए हैं और यह पार्ट 12। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझना, और ठीक ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, और मैं पढ़ते जाऊंगा और राइट आंसर बताऊंगा कि कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखेगा इस बात को कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वर्ग 2 में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस जरूर दबाएगा। PYQ SST यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये ऐसे ही PNG हमने लगाई है, थोड़ा वीडियो अच्छा लगेगा करके। ठीक है, और आज का यह रहा प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे आज का पूछ रहा है कि फेरा स्टैंडर्ड फॉर यानी फेरा का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए धोखाधड़ी, प्रवर्तन और विनियमन अधिनियम। दूसरा खाद्य और पर्यावरण अनुसंधान प्रशासन। तीसरा फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एजेंसी। चौथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, यानी फेरा का पूर्ण रूप विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाना केवल विविध और असंबंधित जानकारी प्रदान करता है, निम्न द्वारा कहा गया है। इन 4 ऑप्शन में से ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ी है, ये किस में कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग में, NCF 2005 में, NPE 1986 में, या कोठारी आयोग में। तो दोस्तों आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग में कहा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री को विस्तृत कर रहा परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट निम्न का कौशल कहलाता है। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी पढ़ाई जाने वाली जो शिक्षण सामग्री है को विस्तृत कर रहा परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट निम्न का कौशल कहलाएगा। प्रतिपादन या व्याख्या करना। दूसरा प्रदर्शन करने का। तीसरा प्रश्न करने का। चौथा व्याख्यान। तो बता दो उसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये पेडागोजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिपादन व्याख्या करना। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अकबर अकबर ने दीन ए इलाही के नाम से अपना धर्म स्थापित किया था, क्या ये बात सही है। अकबर ने वर्ष 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हराया था, क्या ये बात भी सही है। तानसेन अकबर के दरबार के सबसे महान संगीतकार थे, क्या ये बात सही है। तो आप बताओ दोस्तों कि इसका रेटिंग से क्या आ जाए, केवल 2, केवल 1, सभी सही, या केवल 3। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि कौन से राजा रत्नावती नागानंद प्रियदर्शी का के लेखक थे। अशोक, चंद्रगुप्त सेकंड, हर्ष, या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। 42, 38, 32 या 40। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज द टेस्ट नो राइटन बाय अबुल फजल, यानी वह कौन सा ग्रंथ है जो अबुल फजल ने नहीं लिखा है। अकबरनामा, रुकात, तबकात ए अकबरी, इंसा ए अबुल फजल। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा तबकात ए अकबरी, जो अबुल फजल के द्वारा नहीं लिखी है। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान यानी TFRI का सही स्थान है। भोपाल, जोधपुर, जबलपुर, देहरादून। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, अब ये निम्नलिखित नवपाषाण स्थल का मिलान करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक इसका राइट आंसर डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि दाओजोलिंग, हर्डिंग,
नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित 9 पाषाणिक स्थलों का मिलान करना, यानी ये जो स्थान है कहाँ का है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे इसके, क्योंकि डायरेक्ट आंसर बताऊंगा फिर आपको समझ नहीं आएगा। वो देख, तो जो दार्जिलिंग हैंडिंग यानी पहले का तीसरा कहाँ स्थित है, दार्जिलिंग हैंडिंग, तो ये आएगा आपका सी वाला, उत्तर कछार पहाड़ियाँ असम में। ठीक है, फिर दूसरे का डी है, मतलब जो मुंडीगाग जो है वो कहाँ स्थित है, आपने कहा अफगानिस्तान में। तीसरे का ए आएगा, राणा गुंडई कहाँ स्थित है, आपने कहा बलूचिस्तान में। और चौथे का बी आएगा, तो आपने कहा चिराग का है, तो आपने कहा बिहार में। ठीक है, तो इस हिसाब से मिलान कर लिया। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट कंसिडर्ड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से किस देश को एक कठोर संविधान नहीं माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का, स्विट्जरलैंड का या अमेरिका का। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि द मोस्ट स्टेजिस प्रॉब्लम इन आवर एजुकेशनल सिस्टम ऑन ऑल इंडियन बेसिस इज, यानी कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण भारत के आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे अधिक चौंका देने वाली समस्या है क्या है। ठीक है, फंड की कमी, स्कूलों की कमी, ड्रॉप आउट की कमी, अकर्मण्यता की कमी। तो दोस्तों अपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉप आउट। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग एंड देयर कल्चर इज नाउ अस, तो आपने, ठीक है, ये नोन अस। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य की उत्पत्ति और विकास और उनकी संस्कृति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र या नवविज्ञान या इतिहास। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शास्त्र, नवविज्ञान। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि मानदंड संदर्भ मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है छात्र के क्रम रैंक का निर्धारण, पूर्व निर्धारण उद्देश्य के आधार पर आकलन, समूह प्रदर्शन की प्राप्ति का आकलन, व्यक्ति के कौशल प्रदर्शन का आकलन। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व निर्धारित उद्देश्य के आधार पर आकलन। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि क्लासिकल पैटर्न ऑफ एजुकेशनल इज कलर, यानी शिक्षा के उत्कृष्ट पैटर्न को कहा जाता है। ट्रिवियम कहा जाता है, साहित्य शास्त्र कहा जाता है, कला चतुष्टय कहा जाता है, द्वंदात्मक तर्क पद्धति कहा जाता है। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ट्रिवियम। ठीक है, अगर प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिटिक्स के लेखक है। ठीक है, तो रूसो, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारत में चुनावी सुधार शुरू करने के लिए कौन जाना जाता है। एन गोपाल स्वामी, टी एन सेंसन, एस वाई कुरैशी, एम एस गिल। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा टी एन सेशन। प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिलिजिमन यानी ज्योग्राफी इन इंक्लूड इन सेलिगमन के अनुसार भूगोल निम्न में से शामिल है। अर्थ सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शुद्ध सामाजिक विज्ञान या सामाजिक तात्पर्य युक्त विज्ञान। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक तात्पर्य युक्त विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि कक्षा में विचारों और ख्यालों की सामाजिक और सहकारी अभिव्यक्ति जो एक लघु समाज और साझा पर्यावरण के रूप में संबंधित है, यह विधि कहलाती है समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, सामाजिकृत मौखिक आवृत्ति विधि, समीकृत पाठ विधि या कहें परिचर्चा विधि। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकृत मौखिक आवृत्ति विधि या समीकृत पाठ विधि। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछ रहा है कि जनहित याचिका PIL की अवधारणा द्वारा शुरू की गई थी। न्यायमूर्ति सर्वमित्री सिकरी द्वारा, न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा, न्यायमूर्ति HJ कन्या द्वारा, न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास द्वारा। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर जाएगा न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछा है कि छात्रों में कौशल, विचारों, दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं को लेन देन करने के लिए अक्सर सभी शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों को क्या कहा जाता है। गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रक्षेपी तकनीकी, व्याख्यान, प्रदर्शन। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन। प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की गहरी समस्या का आकलन करने व उसे हल करने की दृष्टि से उसके बारे में सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करने की तकनीकी है। प्रायोगिक अध्ययन, केस स्टडी, गुणात्मक अध्ययन, अर्थ प्रयोगात्मक अध्ययन। दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर जाएगा केस स्टडी। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है, उसने नेगेटिव पूछा है। यह सभी पहलुओं में बच्चों के प्रवेश व्यवहार का अध्ययन करने में मदद करता है, या यह अनुदेशात्मक कार्यक्रम शुरू करने में मदद करता है, या तीसरा
यह विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों का आकलन करने में मदद करता है। या चौथा, यह निर्देश के व्यक्तिकरण के लिए प्रदान नहीं करता है। तो आपने का इसका राइट आंसर था कि यह निर्देश के व्यक्तिकरण के लिए प्रदान नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से कौन सामाजिक सहभागिता परिवार से संबंधित है? संकल्पना प्राप्ति प्रतिमान, दूसरा न्याय शास्त्र प्रतिमान, तीसरा अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान, चौथा उन्नत आयोजक प्रतिमान। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय शास्त्र प्रतिमान। प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से कौन सा सामाजिक सहभागिता परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए संकल्पना प्राप्ति प्रतिमान, ऑप्शन बी न्याय शास्त्र प्रतिमान, ऑप्शन सी अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन डी उन्नत आयोजक प्रतिमान। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय शास्त्र प्रतिमान। प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेज, यानी सेज का पूर्ण रूप क्या है? विशेष शिक्षा क्षेत्र यानी स्पेशल एजुकेशन जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष इक्विटी क्षेत्र यानी स्पेशल इक्विटी जोन, और विशेष समान क्षेत्र यानी स्पेशल इक्वल जोन। तो दोस्तों आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि अंडर वॉस रूल यानी टर्कन ई चिल्कानी वॉस इंट्रोड्यूस तुर्कान ए चहलगामी किसके शासन के तहत शुरू की गई थी? यानी इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या कुतुबुद्दीन। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर इल्तुतमिश। प्रश्न क्रमांक 26 आपसे पूछ रहा है कि किस विजयनगर शासक ने गजबेटकर यानी हाथियों की शिकारी की उपाधि धारण की? बुक्का, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, कृष्णदेवराय। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर जाएगा देवराय सेकंड। प्रश्न क्रमांक 27 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से पृथ्वी के कोर यानी केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, फेरस, सिलिका या एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरस। प्रश्न क्रमांक 28 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिमान ने भौगोलिक विकास में मात्रात्मक क्रांति का अनुकरण किया है? क्षेत्रीय विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदीकरण, उत्तर आधुनिकतावाद, अन्वेषण और वितरण। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद। प्रश्न क्रमांक 29 आपसे पूछ रहा है कि किस शासक ने बाजार में मूल्य सुधारों की शुरुआत की है? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आज का अंतिम प्रश्न यह रहा और पूछ रहा है आपको कि विच एनिमल इज इंग्रेव्ड एंड हड़प्पा सील्स, यानी हड़प्पा की मोहरों पर किस जानवर को उत्कीर्ण किया गया है? बकरी को, घोड़ा को, इनसिंगा यूनिकॉर्न या गाय को। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 30 आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा की मोहरों पर किस जानवर के उत्कीर्ण किया गया है? ऑप्शन है बकरी, ऑप्शन सेकंड है घोड़ा, ऑप्शन 3 है एक सिंगा यूनिकॉर्न और चौथा है गाय। तो दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर जाएगा एक सिंगा यूनिकॉर्न। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, जरूर दबाइएगा ताकि हमारे जो इतने भी अपडेटेड वीडियोस आते रहेंगे वो आप मिस न कर पाए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।